गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्या आए हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। आइए हम लोग देखते हैं। रूट तो नहीं है हमारे पास, साइन, ठीक है, उसके बाद कोस और टेन का भी सबसे ध्यान रखिएगा। साइन और कोस का तो सबको पता रहता है, लेकिन टेन का ही पता नहीं रहता, तो आप कम से कम टेन थीटा के सीख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद तो सबको आता है ये सब कुछ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग करते क्या है, काउंटिंग करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं हम लोग? काउंटिंग। ठीक बच्चों, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, लास्ट में कितना संख्या है? 4 है। तो क्या करेंगे, ये जितने भी मार्क्स किए हैं सबको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। नियम याद रखिए, 2 ही नियम इसमें। पहला डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, सभी में, ठीक है। और क्या करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा आई विल फाइंड दैट स्क्वायर रूट। 2 ही काम करना है, बस 2 ही काम करना है। देखो नियम में क्या है, 1 रूल नंबर 2, 4 से डिवाइड करना है सबको, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट अ रिजल्ट, रिजल्ट का हम लोग को क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। बस 2 ही नियम है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, 0 को भागा देते हैं किससे? 4 से भागा देंगे, नियम में है, ये नियम है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो भागा देने के बाद आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 का हम लोग क्या कर निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, और इसका आंसर कितना होगा? 0। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, याद रखिएगा। फिर बाद में हम लोग फ्रेश करके भी लिखेंगे उसको। फिर देखिए क्या करना है, पहला नियम क्या है? 4 से भागा देना, क्योंकि सबसे लास्ट में कितना है? 4 है, इसलिए 4 से भागा देना। चलो 1 से भागा देते हैं, 1 में भागा देते हैं 4 से, नियम में है 4 से भागा देंगे। जो रिजल्ट आएगा उसका क्या निकालेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका 1/2 ही आंसर आएगा। चलिए हम लोग इसको क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं, 1/4। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो 1 का 1 आएगा और 4 का 2 आएगा, इसीलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब देखिए मार्क्स में 2 है, तो सबको भागा किसे देना है? 4 से देना है। 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको भागा देने के बाद फर्स्ट क्या भागा 4 से देना है, पहला नियम। तो क्या निकलेगा हमको? 1/2 निकलेगा। और 1/2 का हमको क्या निकालना है? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कर रहा है? इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल कितना निकलेगा? 1 का 1 निकलेगा, √2। इसीलिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 है, मार्क्स और इसको क्या है? सबको पहला नियम क्या है? 4 से भागा देना। भागा देने के बाद स्क्वायर रूट निकाल, बहुत बच्चा करता है क्या? भागा देता है और रिजल्ट जो आता है उसका वर्गमूल नहीं निकालता, कंफ्यूज हो जाता है। तो नियम याद रखिए, 4 से भागा, उसके बाद उसका वर्गमूल, बस 2 ही नियम है। चलो ठीक है, तो इसका आप क्या करना? भागा दिए तो इतना ही है। अब इसका क्या करना है हमको? स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर 3/4, ठीक है बच्चों, अच्छा आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो √3 का √3 का स्क्वायर √3 ही रहता है, और 4 का कितना होगा? 2 होगा। तो इसीलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना याद रखिए हुए आप लोग? √3/2, यानी √3/2 याद किए। अब देखिए 4 में है, तो पहला नियम क्या? 4 से भागा। नियम मत भूलिएगा, नियम भूलिएगा तो हो गया, अब तो वही कंफ्यूजन वाली बात है। 1 आया, और ये रिजल्ट जो आया भागा देने के बाद जो हमको भागफल आया उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका आंसर 1 आएगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ठीक है।
देखिए बच्चों, आप लोग टेन थीटा का सीख कर जाइएगा, बहुत अच्छा बात है। टेन थीटा का किसी का सीखे ना सीखे, टेन थीटा का सीख के जाइएगा, बस 2 ही नियम है। चलिए इसको हम प्रेस करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, उसके बाद साइन 45 का 1/√2, उसके बाद देखिएगा साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसके बाद देखिएगा साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ तक तो सबको पता है, यहाँ तक तो सबको पता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग कोस में। कोस का भी सबको पता होता है, लेकिन टेन थीटा का बहुत कम को पता होता है। चलिए इसको पलट देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। पलट देते हैं ना, 90 डिग्री वाले का किस में लिखते हैं, 0 डिग्री में। अब जो 60 डिग्री है उसको किस में लिखेंगे, 30 डिग्री वाले में, √3/2। अब क्या करेंगे, ये तो 2 नंबर पे आ गया। अब देखिए ये तो 3 नंबर पे, तो जस्ट जो इसका होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि पलट रहे उधर से। फिर से देखिए, एक वाला का 0, 60 वाला का 30 में। अब 3 नंबर पे ही ना बचा, तो 3 नंबर पे इधर से भी बचा, इसीलिए इसका 1/√2। चलिए ठीक है। आगे हम लोग यहाँ के बाद यहाँ चले आते हैं। यहाँ क्लियर हो गया, डबल टिक मार दिए। अब इसमें हम लोग आगे चलिए, तो 30 डिग्री का किस में चल जाएगा, 60 में, तो कितना है, हाफ है। 1/2 को यहाँ हाफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किस में चल जाएगा, 90 डिग्री, कितना है इसका, 0 है। यहाँ तक तो सबको पता है। एक चीज याद रखिएगा ध्यान से, देखिएगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी कोस 30 डिग्री वैल्यू, यानी कि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब क्यों बोले ये बात, देख बहुत बच्चा इसी को ही भूल जाता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा। तो 60 क्या बच्चों, 60 ऐसे रख सकते हैं। जैसे हम इधर से लिखने जाते हैं तो पहला 30 डिग्री मिलता है, तो 30 का दोगुना कितना, 60। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू जब लिखेंगे तो 30 का डबल क्या होता है, 60 होता है। तो साइन 60 का देखेंगे वैल्यू, जो कि √3/2 होता है, इसलिए इसका इसमें लिखते हैं √3/2। याद रखिएगा, डबल वाला में थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए 10 में आते हैं, 10 का सीख के जाइए। जैसे आप लोग जानते हैं टेन थीटा में एक आप रेशियो वाला फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं बच्चों, रेशियो वाला फॉर्मूला पढ़े, ठीक है। क्या पढ़े हैं बच्चों, रेशियो वाला फॉर्मूला। एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग, चलो ठीक है बच्चों। अब हम वो टेन थीटा में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा रेशियो वाला फॉर्मूला, क्या बोलते हैं उसको, रेशियो वाला फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस फॉर्मूला पे याद रखिएगा, टेन थीटा का याद रखिएगा। देखिए बहुत को पता होता है साइन और कोस का, लेकिन टेन का पता नहीं रहता। तो चलिए इस फॉर्मूला देखते हैं। यदि हमको टेन 0 का वैल्यू अभी निकाल के, इसलिए आपको भारी लग रहा है, जब सीख जाइएगा तो चुटकियों में हो जाएगा, जिसे हमको बहुत दिन पढ़े लेकिन अभी तक याद है, ठीक है। तो टेन 0 का निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला में बैठा देंगे साइन 0 का, क्या बैठा देंगे बच्चों, साइन 0 डिग्री का और कोस 0 डिग्री का। साइन 0 डिग्री का बैठा देंगे और कोस 0 डिग्री का वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, देख रहे हैं, टेन 0 का निकालने चले हैं, तो साइन 0 का बैठा देंगे और कोस 0 का बैठा देंगे। चलो वैल्यू बैठा इसका 0 और इसका 1, कितना होगा इसका आंसर, 1 हो जाएगा। इसलिए हम लोग टेन 0 का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 1 लिख देंगे, सॉरी 0 लिखेंगे, 0 होगा आंसर वहाँ पे। भागा देने के बाद क्या था, किसी संख्या में भागा देने से क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान सब भटक गया, ठीक हो गया आंसर। अब देखिए 2 नंबर में कौन है, 30 डिग्री है, तो फिर वही काम करेंगे।
10 30 डिग्री बैठाएंगे, दिखा दे रहा भैया कि चमक रहा है? चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू बैठाएंगे और कोस 30 डिग्री का वैल्यू बैठाएंगे और निकाल लेंगे, जो आंसर निकलेगा इसी का होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखने जाए तो हाफ होता है। अब देखो बीच में बटे है बड़का, बड़ा वाला बटे दे देंगे। अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ देखो निकाले हो, याद भी होगा √3/2। जब इसको हम लोग करेंगे 1/2 2/√3, ये कट के क्या देगा 1/√3, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 1/√3। अब हम लोग निकालने चलेंगे किसका 45 डिग्री का, जो सेम प्रोसीजर है। 10 45 डिग्री, चलो तो cos 45 डिग्री का बैठा दो, सॉरी ऊपर में साइन है, सॉरी साइन का बैठा दो 45 डिग्री का, कितना 1/√2। अब चलो साइन का बैठा दो cos 45 को खोजो 1/√2, तो कट के कितना आंसर बच्चों 1 आ जाएगा। इसीलिए ये तो सबको याद रहता है 10 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है। अब चलते हैं हम लोग 60 डिग्री वाले में, सेम प्रोसीजर करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखना है 10 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू रिमेंबर करना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे √3/2। अब किसका कोस का, उधर से 30 वाला हाफ √3/2, ये ऊपर चल जाएगा, कितना होगा यहाँ पर आंसर, सब कट दिया तो क्या होता है √3। तो इसीलिए देखिएगा इसका वैल्यू कितना हम लोग पढ़े √3। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, चलिए आप बताएंगे आगे, बस 10 90 डिग्री वाला। तो फिर वही बात, चलो बैठाओ साइन का 1 और कोस को बैठा दो, कोस 90 डिग्री का वैल्यू देख लो 1, यहाँ पे 0, याद भी होगा। तो एक से याद रखो, जब भी किसी संख्या को देखो ऊपर में 0 लिखा है और नीचे में 4 लिखा है, कोई भी संख्या आंसर क्या 0 है, कितने भी संख्या लिख दो 121 भी लिख दो 0, भगा देंगे क्या होगा 0 ही आंसर होगा। लेकिन जस्ट इसको पलट दो, 0 से भगा दे दो किसी भी संख्या में, इसका आंसर देखो क्या इन्फिनाइट हो जाएगा। 0 से भगा यानी 0 नीचे में आ जाए तो इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर मान लो कि 1200 है, नीचे में 0 है, इसका आंसर कितना आएगा इन्फिनाइट आएगा। चलो एक कोपचे में हटाओ, इधर लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। मान लो कि यहाँ पर बाबू आपको तो 0 0 आ गया, अब देखिए नीचे में 0 आ जाए, मान लो 123 आ जाए और उसको भागा देना 0 से, इसका कितना आएगा इन्फिनिटिव आएगा तो आएगा, ठीक है। बस ये नियम था। तो देखो बच्चों यहाँ क्या है, नीचे 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा। और इसको हिंदी में अपरिभाषित बोला जाता है, इतनी बड़ी संख्या कि हम इसे कह नहीं सकते, वो परिभाषित मतलब कह नहीं सकते कितनी बड़ी संख्या। तो ये रहा आपका, बस ये रहा आपके लिए, ये जरूर याद रखिएगा 10 वाला का।